हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम जो है इस वीडियो के थ्रू आपके जो असिस्टेंट कमांडेंट है सीएपीएफ 2025 के लिए पेपर सेकंड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं जो आपका पेपर सेकंड का टॉपिक है उसको अगर हम देखें, एक जो टेक्निकल भाषा यूज़ की जाती है उसका नाम क्या है, जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। और इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, लिखा हुआ है ऑल द 6 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको 6 टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे आपके 6 टॉपिक हैं और इन 6 टॉपिक में से आपको 4 टॉपिक जो हैं वो करने होते हैं, ठीक है। और आउट ऑफ दिस 4 टॉपिक जो हैं या जो 6 टॉपिक हैं ये आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आपको ये लिखने हैं। और बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको इंग्लिश में ही करने हैं। तो ये जो मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ अपने इस वीडियो के थ्रू, वो एक क्वेश्चन नंबर 1 का टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 300 की आपकी वर्ड लिमिट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है उसमें जो आपके 6 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उसमें से 6 में से जो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 4 जो क्वेश्चन करने हैं उसी को हम प्रिपेयर करेंगे आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा अगर आप सीपीएफ की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए। तो ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये टॉपिक क्यों आ सकता है, क्योंकि अभी हाल में ही अखबार में ये पब्लिश हुआ था टॉपिक, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेंटर डिबेट्स टेकिंग अ कास्ट काउंट ड्यूरिंग द सेंसस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल के डिफरेंस पर, अंतराल पर हमारे यहाँ क्या होता है, आपका सेंसस होता है। देखा जाए तो ये एक्चुअल में जो है वो 1881 में जो है वो शुरू हुआ था, उसके बाद से हर 10 साल में किया जाता है। अभी हमारा जो सेंसस आने वाला है, पब्लिश होना है, वो वैसे ही कोविड की वजह से काफ़ी लेट हो चुका है। 2021 का सेंसस जो है 22 तक आ जाना चाहिए था, बट अभी भी 24 में कह रहे हैं कि लगभग 15 से 18 महीने 15 to 18 मंथ्स जो है वो डिले हो सकता है। अब इससे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इससे बन सकता है कि राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस इन आवर कंट्री, ठीक है। जैसे बताया कि कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, 300 वर्ड्स में जो है ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पर आपसे अगर पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंसस जो है, तो थोड़े से जो आपका इनिशियल यानी कि जो स्टार्टिंग आपकी होगी उसमें आप लोग थोड़ा सा क्या लिखेंगे, इसमें जो है आपका क्या, विद इन 3 to 4 लाइन, हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया, ध्यान रखिएगा इस तरीके की हेडिंग आप नहीं डालेंगे, तो मैं आप समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। लेकिन जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा, पैरा 1 मान के चलो, उस पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शुरुआत अगर ब्रिटिश इंडिया से मानी जाए तो 1881 में हुई थी, और उसके पहले लॉर्ड मायो या मेयो ने भी एक्सपेरिमेंटल तौर पे जो है सेंसस करवाया था, ठीक है। और अगर इससे भी थोड़ा सा पहले आप एक लाइन में लिख दें कि चाणक्य की किताब में, या चाणक्य भी जो था वो सेंसस की बातें अपने किताबों में किया करता था, ठीक है। तो वहां से आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री इसके बारे में लिख देंगे। अब अगर बात की जाए कि जो मेन थीम है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस क्या है, तो देखिए जो सेंसस है उसका यूज क्यों और कहाँ होता है। तो पहली बात सेंसस का यूज, अब ये आप जो है पैरा 2 से, ठीक है, जो पैरा 2 शुरू करेंगे, पैराग्राफ 2, वहां से आप इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस के बारे में। पहली बात तो सेंसस का जो डेटा होता है, ठीक है, उसका यूज जो है वो आपकी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो उसका यूज करती है, और साथ ही साथ जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो वो भी इस सेंसस के डेटा का क्या करती है, यूज करती है टू परफॉर्म और टू रन वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, या इसके साथ साथ टू मेक अ प्लान फॉर अ पर्टिकुलर रीजन और आपका स्टेट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि पैरा 2 के ही सब पैरा में, ठीक है, इसी के में सब पैरा बनाते जाइएगा और इसमें लिखते जाइएगा क्या कि इसका जो पर्पस है, अगर हम देखें कैसे, क्योंकि पहले तो सेंसस में आपको थोड़ा डिटेल बता देनी है कि सेंसस में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। तो जैसे सेंसस में आप क्या रखते हैं, जो आपका सेक्स रेशो है, ठीक है, उसका डेटा आप जो है कलेक्ट करते हैं। जो आपका लिटरेसी है, ठीक है, उसका डेटा जो है आप पब्लिश करते हैं। उसके बाद जो हमारी क्या है डेंसिटी है उसका डेटा पब्लिश करते हैं। उसके बाद आपका जो पॉपुलेशन है,
ठीक है, उसका डेटा आप क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। अब इस पॉपुलेशन के डेटे में आप स्टेट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ऑर्डर वाइज कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है। इसी के साथ साथ आप जो एक सेक्स रेशो का भी सब पार्ट में क्या करते हैं कि 0 to 5 के बीच में सेक्स रेशो कहाँ पर है, एडल्ट एज वाला सेक्स रेशो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, तो अगर मैं फिर उसके बाद आप माइनॉरिटीज़ का भी जो क्या करते हैं, माइनॉरिटीज़ का भी इसमें सेंसस करते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ अभी ऑफिशियली 6 जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, उन माइनॉरिटीज़ में सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, डेंसिटी, पॉपुलेशन किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे आपका कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या इसको कलेक्ट करते हैं। अब बात की जाए कि इन सब डेटा का यूज़ जो है वो कहाँ मेन तौर पे किया जा सकता है, तो इन सब डेटा का यूज़ है, इसके बाद आप पैरा 3 शुरू कर देंगे कि पैरा 3 में इन सब के बारे में लिखेंगे। क्योंकि देखो 300 वर्ड है, तो 300 वर्ड मान के चलो कि आप 50 वर्ड, फिर उसके बाद 100 वर्ड, फिर उसके बाद 50, फिर 50-50 करके आपको 300 के विद इन द लिमिट ऑफ 300 में ये खत्म करना है। अब बात की जाए कि ये जो आपके सेंसस का डेटा है, ये जो निकल रहा है सेक्स रेशो, लिटरेसी, डेंसिटी, पॉपुलेशन, उसके बाद माइनॉरिटी, इसका यूज़ जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसी के दौरान आप एक और डेटा कलेक्ट करते हैं SC और ST का। ठीक है, यानी कि जैसे आपने माइनॉरिटीज़ का क्या डाटा कलेक्ट किया था, उनका सेक्स रेशो, लिटरेसी, डेंसिटी, पॉपुलेशन, वैसे ही SC का सेक्स रेशो, लिटरेसी, डेंसिटी, पॉपुलेशन, ST का सेक्स रेशो, लिटरेसी, डेंसिटी और पॉपुलेशन। ठीक है, अभी जो बात चल रही है नए आपका जो 21 का सेंसस है, उसमें कास्ट वाइज सेंसस की भी बात चल रही है कि कास्ट का डाटा भी क्या किया जाए, आपका पब्लिश किया जाए। अब मैं बात करूं कि इन सब डेटा का जो यूज है वो मेन तौर पे अगर देखा जाए तो कहाँ होता है। सबसे पहला आप लिख देंगे क्या बनाने में, टू मेक प्लान्स। ठीक है, प्लान्स बनाने में बहुत यूज होता है, और स्पेशली अगर हम देखें तो नीति आयोग आपके बहुत सारे प्लान्स बना रहा होता है। आपका अंडर द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान बना रही होती है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान बना रही होती है। तो इन सब का डाटा आने के बाद ये प्लान बनाना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये डेटा है पब्लिश होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारी आपकी क्या होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। अब बच्चों यहाँ पर भी आप उसके सब पार्ट्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये वेलफेयर स्कीम्स होती हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये वेलफेयर स्कीम सबके लिए अलग अलग बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वेलफेयर स्कीम अलग बनेगी, जो आपके चिल्ड्रन एम्पावरमेंट है या उनकी ग्रूम अप के लिए या मेंटली और फिजिकली अच्छे आपके आगे बढ़े उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स अलग बनेगी। लिटरेसी को बढ़ाने के लिए वेलफेयर स्कीम्स अलग बढ़ेगी। पॉपुलेशन अगर किसी स्टेट में ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी जो नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं वो कैसे उनसे प्रोवाइड की जाए उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स अलग बनेंगी। माइनॉरिटी के लिए वेलफेयर स्कीम्स अलग बनेगी, SC के लिए वेलफेयर स्कीम्स अलग बनेंगी, और ST के लिए वेलफेयर स्कीम जो है वो आपकी बिल्कुल क्या बनेंगी, अलग बनेंगी। ठीक है, तो ये सब डेटा जो है वो आपको एक ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ ये डेटा से आप जो एक एग्जैक्ट हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका डेटा भी क्या कर लेते हैं, एक तरीके से सरकार अपने सामने रख के अलग अलग स्कीम क्या कहते हैं बनाती है। ठीक है, और रिलीजियस में आपको बता ही चुका हूं। तो ओवरऑल में पूरी तरीके से अगर हम किस तरीके से सभी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, ये सेंसस के हमारे क्या रहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये सारा वर्ड आप 300 वर्डों में लिख के आएंगे तो आपको बड़े अच्छे इसमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का 2025 का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इसकी जल्द शुरू करने वाले हैं।